बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको ज़माने हाल जारी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, जिस भी उर्दू जुमले के अंदर आप देखें आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं आ जाए तो आप समझ जाएं कि ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसके हेल्पिंग वर्ब पर हम नजर डालते हैं। इसके 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब्स 3 हैं। नंबर 1 इज, जो हम इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट और किसी भी वन नेम के साथ। नंबर 2 है एम, हम ये इस्तेमाल करते हैं आई के साथ। आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा है आर। इसका तीसरा हेल्पिंग वर्ब आर है, जो हम इस्तेमाल करते हैं वी, यू, दे। इन तीनों के साथ या कभी कभार 2 नेम्स आ जाए तो भी हम आर का इस्तेमाल करते हैं। एक और बात ध्यान में रखें, फिर हम अफर्मेटिव जुमलों की प्रैक्टिस करते हैं कि हम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब की 4th फॉर्म या जिसको आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहा जाता है वो इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर प्ले, प्ले का 4th फॉर्म क्या होगा? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेइंग। ईट का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? ईटिंग। और राइट का 4th फॉर्म क्या होगा? राइटिंग। गो का गोइंग, ETC। सो इसी तरह आप चले ड्राइविंग, थिंकिंग, प्लेइंग और टीचिंग, लर्निंग, स्पीकिंग, टॉकिंग। इसी तरह ये आपके 4th फॉर्म ऑफ द वर्ब या आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाते हैं। तो फार्मूला है हमारे पास। अफर्मेटिव का जुमला बनाने के लिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को रखना होता है। सब्जेक्ट में क्या चीज आएगी? पर्सन्स आएंगे। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, या कोई एक नाम आ गया, कोई 2 नाम आ गए। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखना है और उसके बाद हमने क्या रखना है? हेल्पिंग वर्ब हमने रखना है। क्या? हेल्पिंग वर्ब, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, तो वो किस पर्सन के साथ मैच होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। आ रही बात समझ में? तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है और उसके बाद वर्ब की हमने 4th फॉर्म लगाना है। और उसी 4th फॉर्म है जिसको आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, जो हमने यहाँ पर प्रैक्टिस की। और आखिर में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो जुमला कैसे होगा? बिल फर्स्ट मैं एक जुमला बनाता हूं एम पर, आई पर। आई, हेल्पिंग वर्ब लगेगा इसके साथ कौन सा? एम। आई के साथ एम लगता है। वर्ब की 4थी फॉर्म राइटिंग, आई एम राइटिंग। ऑब्जेक्ट लगाएंगे कॉपी, कि मैं एक कॉपी लिख रहा हूं। दूसरा जुमला अगर हम बनाए आर पर, तो दे आर ईटिंग। वर्ब की 4th फॉर्म इस्तेमाल करनी है। दे आर ईटिंग मील, वो खाना खा रहे हैं। आ रही बात समझ में? वो खाना खा रहे हैं। स्टॉप। दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव का जुमला कैसे बनाते हैं उस पर। तो नेगेटिव का जुमला बनाने के लिए हमने सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से? इज, एम या आर आएंगे और उसके फौरन बाद हमने नॉट का इजाफा कर देना है और बाकी जुमला हमारा वही रहेगा। वर्ब की 4th फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट।
जुमला जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से ये हमारा जुमला नेगेटिव का बन जाएगा। जैसे कि वी हेल्पिंग वर्ब हमने वी के साथ आर लगाना होता है, वी आर नॉट लगाएंगे, वी आर नॉट प्लेइंग गेम, हम गेम नहीं खेल रहे हैं, हम गेम नहीं खेल रहे हैं। एक और जुमला, ही इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं सीख रहा है। आखिरी जुमला देखते हैं, शी इज नॉट कुकिंग बिरयानी, वो बिरयानी नहीं पका रही है। आप ये बात ध्यान में रखें कि हमने तर्जुमा इस टेंस का रहा है, रहे हैं, रही है के साथ लाजमी करना है। किसी और तरफ इस तर्जुमे को हमने लेकर नहीं जाना। अब चलते हैं इस टेंस का हम सवालिया जुमला कैसे बनाएंगे। प्यारे दोस्तों, एक आखिरी जुमला बनाने की तरफ हम चलते हैं, वो है सवालिया। सवालिया का इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोगेटिव। लफ्ज इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग आपने लाजमी याद करनी है, INTERROGATIVE। ठीक है, हम इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव जुमला बनाना बहुत ही आसान है प्यारे दोस्तों। इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हमने एस, एम या आर को जुमले की शुरुआत में लेकर आना है। तो सबसे पहले हमने एज लगाया और उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगा देना है, एज ही, क्योंकि एज के साथ सब्जेक्ट कौन सा लगता है, ही लगता है, ठीक है, या शी लगता है, तो मैंने यहाँ पर ही इस्तेमाल किया है। अच्छा, हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई, इज ही गोइंग कराची, और आखिर में सवालिया निशान लाजमी लगाना है। तो इसका जुमला बनाने का फार्मूला क्या हुआ, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हमने सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर आखिर में हमने ऑब्जेक्ट, और एक चीज लाजमी है सवालिया निशान। ये नहीं लगाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि जुमला नेगेटिव का है, अफर्मेटिव का है या सवालिया है। ये निशानी है इसकी कि हमने इंट्रोगेटिव जुमला बनाने के लिए सवालिया निशानी लाजमी लगानी होती है। एक और जुमले की तरफ हम चलते हैं, इज शी कमिंग